हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, जैसा कि हम बताए थे कि आप लोग की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम 1 शॉट पूरा रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो लेकर आ गए भाई। देखिए, भौतिक विज्ञान 11th के भौतिक विज्ञान हिंदी मीडियम एनसीईआरटी पैटर्न पर, ठीक है, 1 शॉट लेक्चर चैप्टर वाइज। इसमें आज हम लोग देखिए शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 भौतिक जगत, ठीक है। चैप्टर 1 भौतिक जगत का 1 शॉट हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं भाई। चैप्टर 1 का करेंगे, जो कि है क्या है हमारा, देखिए भौतिक जगत है, ठीक है। क्या है? भौतिक जगत। चलिए देखिए, तो हम लोग भाई इसको स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पहले हमको देखिए क्या देखना है, देखिए भौतिक विज्ञान का परिचय। भौतिक विज्ञान का देखिए हमको सामान्य परिचय देना भाई, भौतिक विज्ञान के बारे में बताना है। तो देखिए भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, ये तो सबको पता होगा। आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। जानते हो भाई, उसके आगे भी कुछ है, पहले ये तो देखो। देखिए भौतिक विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स की उत्पत्ति, ठीक है। देखिए फिजिक्स की उत्पत्ति लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के फ्यूसिस, फ्यूसिस से हुई है, ठीक है। लैटिन भाषा के फ्यूसिस से हुई है, ठीक है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। किससे हुई है? देखिए फ्यूसिस से, ठीक है। फ्यूसिस का अर्थ, फ्यूसिस का अर्थ, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? देखिए क्या होता है भैया, देखिए नेचर होता है, प्रकृति, ठीक है। नेचर, प्रकृति होता है, ठीक है। देखिए प्रारंभ में हम भौतिक विज्ञान को क्या बोलते थे? प्राकृतिक विज्ञान बोलते थे। शुरू शुरू में हम भौतिक विज्ञान को किस नाम से जानते थे? प्राकृतिक विज्ञान से। और देखिए प्रकृति दो चीजों से बनी है, बनी है, द्रव्य और ऊर्जा। प्रकृति किससे बनी है? देखिए भाई द्रव्य से बनी है और ऊर्जा से बनी है। हमारी जो प्रकृति है ये दो चीजों से मिलकर बनी है, द्रव्य से मिलकर बनी है और ऊर्जा से मिलकर बनी है, ठीक है। तो देखिए हम कह सकते हैं, देखिए अतः विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन होता है, जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन होता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? भौतिक विज्ञान कहलाती है, ठीक है। जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन होता है। मतलब हम कह सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। मतलब भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। मतलब मैटर
हो गया आपका द्रव्य, हो गया पदार्थ, एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान के देखिए जो प्रारंभिक जनक है न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। पूरा नाम क्या है? सर आइजक न्यूटन। तो हम देखिए लिखेंगे भौतिक विज्ञान के प्रारंभिक जनक, भौतिक विज्ञान के प्रारंभिक जनक न्यूटन। और आधुनिक जनक कौन होंगे भैया? आधुनिक जनक आइंस्टीन है, आइंस्टीन। देखिए भौतिक विज्ञान के प्रारंभिक जनक न्यूटन है, सर आइजक न्यूटन, और आधुनिक जनक कौन है? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। मतलब न्यूटन ने इसको स्टार्ट किया था, बनाया था, और आइंस्टीन इसको क्या किए और आगे विस्तारित किए और आगे बढ़ाए हैं। तो प्रारंभिक जनक हो गए शुरू करने वाले, और आधुनिक जनक जो इसका विस्तार किए हैं। तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए मेन रूप से हमें यहाँ जनक से मतलब है उसके फादर से, और परिभाषा से कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन होता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखेंगे अगला पॉइंट। देखिए क्या हमारा, प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल देखिए चार होते हैं। वे बल जो प्रकृति में मूल अवस्था में पहले से ही पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो प्रकृति में मूल बल कहलाते हैं। ठीक है, और मूल बल देखिए चार होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। ये चार बल होते हैं प्रकृति में जो मूल बल हैं, यही चारों मूल बल हैं। चारों को देखिए हम अलग अलग देखेंगे। पहला देखिए क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल देखिए क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल देखिए सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, संसार की सभी वस्तुएं। ठीक है, देखिए सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, देखिए संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि देखिए हम लिखेंगे, देखिए यदि m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड r दूरी पर हो, r दूरी पर हो, तब गुरुत्वाकर्षण बल F देखिए क्या हो जाएगा भाई? देखिए Gm1 m2 अपान r स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहां पर देखिए G क्या है भाई? देखिए G देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या देखिए? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्लियर है? ये हो गया हमारा। अब इसके बारे में देखिए हम डिटेल, अभी G का मान कैसे होता है, क्या होता है, ये तो अभी हम लोग इसी 6वें चैप्टर में पढ़ेंगे। 6वां चैप्टर ही है हमारा गुरुत्वाकर्षण, 6वां चैप्टर है, तो पूरा डिटेल नियम ये सब वहां पढ़ेंगे। अगला देखिए बल हमारा क्या? देखिए वैद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल देखिए क्या होता है? आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, देखिए आवेशों
के बीच लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या है, देखिए समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। कर्षण तथा असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है भैया? आकर्षण होता है। समान आवेश के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जैसे दो प्लस आवेश होंगे या दो माइनस आवेश होंगे तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और यदि असमान आवेश है, प्लस माइनस है, तो क्या होगा? आकर्षण होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये देखिए हमारा है विद्युत चुंबकीय बल। अगला क्या है देखिए? प्रबल नाभिकीय बल है। क्या है भैया? प्रबल नाभिकीय बल। अब देखिए प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? देखिए नाभिक के अंदर उपस्थित कण को न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक के अंदर उपस्थित कण को न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि नाभिक के अंदर उपस्थित कण को न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। ठीक है, अब देखिए क्या रहेगा भाई? न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। क्या कहते हैं भैया? देखिए नाभिकीय बल। ठीक है, देखिए न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। सही, प्रबल नाभिकीय बल ना। क्या कहते हैं? देखिए भाई बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए हम लिखेंगे यह अति लघु परासी बल है। मतलब कि यह देखिए क्या है भाई? यह जो है ना अति लघु परासी बल है। इसका मतलब समझ रहे हैं? अति लघु परासी बल है मतलब बहुत कम दूरी तक कार्य करता है, केवल नाभिक के अंदर ही कार्य करता है, नाभिक के बाहर यह कार्य नहीं करता है भाई, नाभिक के बाहर कार्य नहीं करता है। आगे देखिए क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल। यहीं पे आ गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक मिनट भाई, देखिए इसमें ना दो पॉइंट हमको देखिए मिल गया। देखिए दुर्बल नाभिकीय बल देखिए क्या है इसमें? देखिए हमको ना दो पॉइंट पर हो गया। देखिए साथ में ही देखिए भाई दुर्बल नाभिकीय बल देखिए हम ये देखिए लिख लेंगे। देखिए नाभिक से देखिए बीटा कण, गामा कण के उत्सर्जन में लगा बल
दुर्बल नाभिकीय बल होता है। क्या होता है भाई, देखिए दुर्बल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल होता है। ठीक है, क्या होता है भैया, दुर्बल नाभिकीय बल। देखिए फिर से, देखिए प्रबल नाभिकीय बल जो होता है ये देखिए न्यूक्लियानों के बीच लगता है। प्रबल होता है इसलिए यह न्यूक्लियानों को नाभिक के अंदर बांधे रख पाता है, जोड़े रख पाता है। और दुर्बल नाभिकीय बल देखिए क्या है, जैसे बीटा कण हो गए, गामा कण हो गए, पाई हो गए, ये सब कण क्या होते हैं, नाभिक से उत्सर्जित होकर बाहर निकल जाते हैं। इनके बीच लगने वाले बल को दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। दुर्बल रहता है तभी तो ये बाहर निकल जाता है, प्रबल रहता तो बाहर कैसे निकलता, तब तो बाहर नहीं निकलता। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम देखिए क्या है, सिंपल सा है। देखिए भाई क्या है कि देखिए ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा को नियम से देखिए हम देखेंगे भाई, देखिए क्या देखेंगे, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखिए क्या होता है भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखिए, किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। जितना हम क्या करते हैं उसमें मिलाते हैं उतना पदार्थ क्या होता है, हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए हम लिखेंगे किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मतलब जितना हम पदार्थ मिलाते हैं उतना पदार्थ मिल जाता है। ठीक है, जितना हम पदार्थ मिलाते हैं उतना पदार्थ हमें क्या होता है, मिल जाता है। मतलब अभिकारक और उत्पाद अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। अगला देखिए क्या है हमारा, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण या तुल्यता का नियम। तो देखिए पहले प्रारंभ में यह माना जाता था कि द्रव्यमान अलग राशि है, ऊर्जा अलग राशि है, दोनों को अलग अलग माना जाता था। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी के लास्ट में
आइंस्टीन आए और इन्होंने प्रयोग द्वारा, अध्ययन द्वारा यह बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान अलग अलग नहीं राशि हैं, दोनों एक ही राशि के दो अलग अलग क्या है, रूप हैं। ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए प्रारंभ में यह माना जाता था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा, द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं। ठीक है, परंतु आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक ही भौतिक राशि के, एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, मतलब आइंस्टीन ने बताया कि हम जब चाहे द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। इनके अनुसार E बराबर क्या होता है, देखिए mc²। क्या होता है, E बराबर mc² होता है, जहां E देखिए क्या है, हमारा ऊर्जा है। E क्या है, देखिए ऊर्जा है, और m क्या है, देखिए द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान है। और C क्या है, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल है भाई। C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम या तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। चलिए भाई आगे देखिए कुछ प्रमुख विज्ञान और उनके आविष्कार। ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार हैं। क्या देखिए भाई, जैसे देखिए संसार के विभिन्न देशों में कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान, जैसे देखिए आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज देखिए यूनान देश के थे, और इनका देखिए क्या था भाई, उत्प्लावकता का नियम दिया था उन्होंने, उत्तोलक का नियम दिया था। गैलीलियो ने देखिए क्या दिया था भाई, देखिए जड़त्व का नियम दिया था, ये इटली के थे। और देखिए क्रिश्चियन हाइगेंस, इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, ये कहाँ के थे, हालैंड के थे। और देखिए आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम, परावर्ती दूरदर्शक, ये देखिए इंग्लैंड के थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, सर आइजैक न्यूटन। आगे देखिए माइकल फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया, इंग्लैंड के थे। ऐसे ही देखिए सभी वैज्ञानिक है। जगदीश चंद्र बसु ने अति लघु रेडियो तरंगे खोजी। ठीक है, देखिए मैडम की मैरी साइक्लो या तो क्यूरी ने, इन्होंने क्या किया, देखिए रेडियम का तथा पोलोनियम की खोज की। ऐसे सब वैज्ञानिक है, कौन किसका किसका खोज किया ये दिया। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि क्या है, देखिए आधुनिक जनक है फिजिक्स के, इन्होंने क्या किया, प्रकाश वैद्युत नियम, अपेक्षिता का सिद्धांत सब दिया। ठीक है,
ऐसे आप ये याद कर लेंगे भाई कौन किसका खोज किया है, पूरा देखिए आपका अच्छे से एकदम चार्ट है। और प्रौद्योगिकी तथा भौतिकी के बीच संबंध, जैसे देखिए भाप इंजन प्रौद्योगिकी है, वैज्ञानिक सिद्धांत देखिए उष्मागतिकी का नियम इसमें है लगा। देखिए नाभिकीय रिएक्टर, ये देखिए क्या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर है। रेडियो तथा टेलीविजन विद्युत चुंबकीय तरंग पर है। ऐसे तो ये सब आप याद कर लेंगे भाई, आपको याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, कुछ हमारे पास क्या है क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित, जिसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार जितने लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई, लाइक शेयर तो जरूर करो सब लोग। लाइक नहीं करोगे शेयर नहीं करोगे बताओ किससे मजा देगा। चलिए देखिए हमारा देखिए प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, ये देखिए आपको याद करना होगा, पहले से आप लोग कीजिए रदरफोर्ड ने या जे टॉमसन या जेम्स चैडविक या फिर यूकावा। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, देखिए भाई प्रोटॉन की खोज देखिए रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया, देखिए रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड, ठीक है। देखिए आप ना ऐसे याद कर लेते हैं, सुने भी होंगे, ईटा पर नाच, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज देखिए चैडविक ने। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, देखिए यही है ना, देखिए न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, आप याद कर सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोज देखिए चैडविक ने किया है। किसने, चैडविक ने। आगे देखिए पावर लूम का आविष्कार किसने किया, कार्टराइट द्वारा, जेम्स वाट द्वारा या फिर जॉनकी द्वारा या फिर आइंस्टीन द्वारा, किसके द्वारा किया गया भाई। पावर लूम का देखिए दिया है कार्टराइट ने दिया है, इसका खोज किया है, ठीक है। ये आपको देखिए याद कर लेना है, जो वो हम दिए थे चार्ट बना के, देखिए ये जो चार्ट दिए हैं इसमें सब आपको मिल जाएगा, खोज करता इसमें सब मिल जाएगा, कौन किसका खोज किए हैं, ठीक है, मिल जाएगा। आगे देखिए E बराबर mc स्क्वायर संबंधित है, न्यूटन से, आइंस्टीन से, हाइगेंस से या किसी से भी नहीं। E बराबर mc स्क्वायर देखिए द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्यता का नियम है। और ये किसने दिया था, देखिए द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यता नियम, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे, ये किसने दिया, देखिए भाई ये देखिए दिया, देखिए आइंस्टीन ने ये समीकरण दिया है। तो ये किससे संबंधित रहेगा भाई, देखिए द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण किससे संबंधित रहेगा, ये देखिए आइंस्टीन से संबंधित रहेगा। किससे, आइंस्टीन से। हाई आगे देखिए है गैलीलियो प्रसिद्ध है भाप के इंजन के आविष्कार के लिए, जड़त्व के नियम के लिए, दूरदर्शी के आविष्कार के लिए या सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए। तो गैलीलियो किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए जड़त्व का नियम दिया भाई गैलीलियो ने। किसका दिया है, जड़त्व का नियम दिया है। किसका नियम दिया भैया, जड़त्व का नियम। गैलीलियो ने किसका नियम दिया है, जड़त्व का नियम। क्लियर है। आगे देखिए सीवी रमन संबंधित है ब्रह्मांड का प्रसार सिद्धांत, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विकिरण या प्रकाश का अपवर्तन। सीवी रमन क्या दिए भाई, सीवी रमन ये देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन दिया है नियम इन्होंने, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन नील्स बोर ने या फिर क्लार्क मैक्सवेल ने, माइकल फैराडे ने, जॉन केपलर ने। विद्युत चुंबकीय तरंग ये अभी आया था, अभी बताए थे इसके बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंग देखिए मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, इनका पूरा नाम है क्लार्क मैक्सवेल, हम लोग मैक्सवेल बोलते हैं, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत सीधे। आगे देखिए आइंस्टीन को सन 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसके लिए, ये तो देखिए आइंस्टीन को इसी के लिए मिला था ना भाई, ये इन्होंने यही देखिए सूत्र दिया था ना, E बराबर mc स्क्वायर, यही द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध स्थापित किया था, संबंध बताया था, इसके लिए उन्हें क्या किया था, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। आगे देखिए सबसे क्षीण मूल बल है, सबसे क्षीण मतलब कमजोर होता है भैया, कमजोर, ठीक है, कमजोर बल। देखिए सबसे क्षीण कमजोर बल कौन सा है, देखिए विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय, क्षीण नाभिकीय। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, सबसे क्षीण बल है। इसी प्रकार देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों गुण रखता है? देखिए वैद्युत बल। वैद्युत बल देखिए आवेशों के बीच होता है, और हम बताए थे समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और अलग अलग आवेश रहेंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। तो इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का गुण होता है। आगे देखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या आशय है? अभी हम लोग पढ़े हैं, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हो गया देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। आगे देखिए, निम्नलिखित को समझाइए। विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। देखिए सारा आपको बता चुके हैं। देखिए भाई, अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए विद्युत चुंबकीय बल बता दिए हैं, प्रबल नाभिकीय बल बता दिए हैं, सब हो चुका है। आप ये देखेंगे तो आज के लेक्चर में पूरा आपको सब तैयार करवाए हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दोनों हो चुका है। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, और नाभिक के अंदर उपस्थित कण के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? देखिए दो जनक हैं। प्रारंभिक जनक जो शुरू के कौन है? न्यूटन है। आधुनिक जनक कौन है? आइंस्टीन। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे तो लिखेंगे। देखिए प्रारंभिक और आधुनिक, ठीक है। प्रारंभिक जनक देखिए कौन है भैया? न्यूटन है, सर आइजक न्यूटन। और आधुनिक जनक कौन है? देखिए आइंस्टीन है, आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन। इसी प्रकार देखिए आगे है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम को समझाइए। यही जो E बराबर mc² था, इसी को समझाना है, इसी को पूरा लिखना है। पूरा हम लोग सॉल्व किए हैं आज के ही क्लास में, ठीक है। और प्रकृति में मूल बल क्या है? प्रकृति में मूल बल, प्रकृति में मूल बल क्या है भाई? तो मूल बल देखिए वही है, 4 मूल बल हैं। देखिए कौन कौन सा है? देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। यही क्या है? प्रकृति में 4 मूल बल हैं। आप इसको दोहरा लेंगे भैया अच्छे से, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। कब मिलेंगे हम लोग भाई? देखिए नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। और फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेकर के, गति वाला चैप्टर लेकर, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। और चैनल पर आप बने रहिए भाई। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास।